हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रश्मि। आज मैं अपने चेरी के प्लांट को आप लोगों को दिखाऊंगी कि उसकी क्या हालत है। और अगर आप लोग चेरी प्लांट लगाना चाहते हैं तो मॉनसून का सीजन सबसे बेस्ट है। इस समय बहुत सारी जगह पे ये अवेलेबल होते हैं, बहुत सारी नर्सरी में इजीली अवेलेबल होते हैं। उसे लाएं और लगाएं। और आपको बताऊंगी कि इसके साथ क्या प्रॉब्लम आती है, जिसका अभी मैं सॉल्यूशन करने जा रही हूँ, वो देखेंगे तो आपको जब भी इस तरह की कोई परेशानी आएगी तो आप उसका क्योर कर पाएंगे। तो चलिए चलते हैं हमारी वीडियो में। आप लोगों को अपना चेरी प्लांट दिखाना चाहती हूँ। इस वक्त देखें इसकी क्या हालत हुई है। हालांकि ये प्लांट जिंदा है और देखें अगर इस समय मैंने इसकी केयर नहीं की तो डेफिनेटली ये प्लांट खराब हो जाएगा। आप देखें इसमें एक तरफ तो बहुत सुंदर सुंदर पत्तियां निकल रही हैं और दूसरी तरफ इसकी कितनी सारी ब्रांचेस डाई बैक हो गई हैं। और ये प्लांट मेरे पास 4 साल से है। 4 साल से लगातार फ्रूटिंग कर रहा है, लेकिन फ्रूटिंग करने के बावजूद भी, स्वस्थ रहने के बावजूद भी मुझे हमेशा डर लगा रहता है कि ये प्लांट मेरा कहीं अचानक एक दिन सूख ना जाए। 4 साल से ये सेम कंडीशन हर साल मैं इस बारबाडोज चेरी के साथ झेलती आई हूँ। अगर आप लोग हॉट क्लाइमेट एरिया में रहते हैं तो आपको बारबाडोज चेरी ही लगाना चाहिए, क्योंकि जो रियल में जो चेरी होती है वो ठंडे प्रदेशों में होती है। लेकिन आजकल बहुत सारी ऐसी वैरायटी आ गई है जिसे आप हॉट क्लाइमेट में लगा सकते हैं और अपने शौक को पूरा कर सकते हैं। ये पेड़ में लगे हुए इतने सुंदर दिखते हैं कि गमले में लगे हुए तो और भी ज्यादा खूबसूरत दिखते हैं। और अगर आप लोगों ने मेरी पहले की वीडियो देखी होगी तो एक ऐसी वीडियो मैंने इस पे बनाई थी जिसमें बहुत सारे फ्रूट लटके हुए थे, और जब ये फ्रूट लटकते हैं तो बिल्कुल आर्टिफिशियल दिखते हैं। तो मुझे लगता है कि हर कोई चाहेगा कि वो इस तरह के प्लांट लगाएं। लेकिन अभी देखिए मैं इसमें क्या क्या करने जा रही हूँ। जब भी आपके प्लांट की इस तरह की सिचुएशन हो तो आपको प्रिपेयर रहना चाहिए, अदरवाइज आप अपना प्लांट खो देंगे। तो मैं चाहती हूँ कि आप इन छोटी छोटी बातों पे ध्यान दें। देखें सबसे पहले तो मैं दिखाना चाहूंगी कि मैंने इसे कहाँ लगाया हुआ है। आप इसे किसी भी तरह के पॉट में लगा सकते हैं। देखें यहाँ ये ग्रो बैग में लगाया हुआ है। मैं चाहती तो आपको इसको अलग हटा के दिखा सकती थी, लेकिन मैं चूंकि ये थोड़ा हैवी है इसलिए मैं इसे दूसरी जगह शिफ्ट नहीं कर सकती, इसलिए यहीं पे दिखाने की कोशिश करूंगी। सबसे पहले देखें ये प्लांट काफी लंबा चौड़ा और बड़ा था, लेकिन इसकी मैक्सिमम ब्रांचेस ऊपर दिखाना चाहती हूँ। मैक्सिमम ब्रांचेस इसकी सूख चुकी हैं। और एक और चीज यहाँ देखें, कुछ पत्तियां इस तरह से ऐसे पहले ऐसे विल्ट होती हैं और उसके बाद टहनी सूखनी शुरू हो जाती है। और यहाँ देखें, यहाँ मैंने कुछ इसमें एयर लेयरिंग भी की थी। अब मुझे इसे देखना है कि ये सक्सेसफुल है कि नहीं, क्योंकि इसके आगे की जो ब्रांचेज हैं वो सूख गई हैं। ये ब्रांच आपको दिखाना चाह रही हूँ, ये सूख गई हैं, लेकिन पीछे इसमें पत्तियां हैं। तो अगर इसमें थोड़ी सी भी रूट होगी तो शायद मैं इसको दूसरा प्लांट बनाने में सक्सेसफुल होंगी। हालांकि हर टाइम जब हम एयर लेयरिंग करते हैं तो जरूरी नहीं है कि वो सक्सेसफुल हो ही जाए, लेकिन कोशिश करते रहना चाहिए। अगर इस बार इसमें मुझे रूट नहीं दिखा तो मैं अभी मॉनसून का सीजन है, चल रहा है, तो ये बेस्ट सीजन है कि हम इस तरह से एयर लेयरिंग करें। तो सबसे पहले देखें, वो तो बात की बात है, जब भी वो वीडियो बनाऊंगी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। सबसे पहले हमें क्या करना है वो देखें। सबसे पहले हमें इन सारे प्लांट्स, इन सारी टहनियों को कट कर देना है, जो सूखी हुई इस तरह की ब्रांचेस हैं। ये देखें, जब भी इस तरह की सिचुएशन हो सबसे पहले हमें जितने भी, जहां से भी हैं ये सूखी पत्तियां, सबको कट कर लेनी चाहिए जैसे। और शार्प कटर का यूज करें। मैं तकरीबन सारे ब्रांचेस कट करके आपको दिखाऊंगी कि मैंने दूसरे लोग हों तो ये देख के घबरा जाएंगे, लेकिन ये सारी स्थिति बहुत सारे प्लांट्स में आती है। स्पेशली चेरी के प्लांट में तो मैं हर साल इस तरह की स्थिति फेस करती हूँ, इसलिए घबराने की कोई बात नहीं। आप लोग पेशेंस के साथ इस तरह के सिचुएशन को टैकल करें। देखें, और देखें अब जब यहाँ पे नीचे देखें इतनी सारी ब्रांचेस मैंने कट की हैं। अब इसको देख के कोई भी घबरा जाएगा कि अब तो हमारा प्लांट सूखना शुरू हो गया, अब वो बच नहीं पाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अब देखें इस प्लांट को मैंने कितना कॉम्पैक्ट और कितना सुंदर शेप दे दिया है। ये देखें,
अब ये प्लांट, अब इसमें मैं क्या करने जा रही हूँ वो देखेंगे, क्योंकि प्लांट जब गमले में लगे रहते हैं तो उन्हें हमें स्पेशल केयर करनी पड़ती है। अब ये कह के कुछ ही प्लांट हार्डी होते हैं जो किसी भी परिस्थिति में आप रख दें वो चलते रहते हैं, लेकिन जब आप इस तरह के फ्रूट प्लांट लगाते हैं, चाहे वो कोई भी हो, तो हमें थोड़ी केयर करनी पड़ती है। अब देखें, इसके जिस ग्रो बैग में मैंने इसे लगाया हुआ है, अब देखें ये पत्थर चट्टा का प्लांट है। वैसे तो ये प्लांट बहुत अच्छे होते हैं, मेडिसिनल प्लांट है, लेकिन इस वक्त हमें अपने मेन प्लांट को बचाना है, इसलिए हम इसमें ये जो भी प्लांट है इसे बिल्कुल नहीं रहने देंगे, पूरा क्लीन हमें कर लेना है। ये देखें मैं इसे निकाल रही हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी मानसून का सीजन है। मिट्टी में भी इतनी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं कि उससे फंगस लगने का डर रहता है, बहुत सारी और परेशानियां आ जाती हैं। तो हमें किसी भी तरह का दूसरा प्लांट इसमें लगे नहीं रहने देना है। क्योंकि ये प्लांट थोड़ा सेंसिटिव है, इसलिए इस तरह की केयर करनी पड़ेगी। देखें कितना बड़ा ये प्लांट, इसमें सारे न्यूट्रिशन, ये देखें ये सारे न्यूट्रिशन ले रहा था। तो इस तरह के किसी भी तरह के हमें वीड हो या फिर इस तरह के प्लांट हो नहीं रखना है। अब देखें इसमें अभी अगर मानसून का सीजन नहीं रहता तो मैं इसमें लिक्विड फर्टिलाइजर डालती, लेकिन ये गोबर की सड़ी हुई बहुत पुरानी खाद है, इसे मैं डालूंगी, क्योंकि मैंने अपने पहले वीडियो में भी किसी वीडियो में ये कहा है कि जब भी मानसून का सीजन हो तो लिक्विड खाद डालने से बचना चाहिए। तो मैं भी लिक्विड नहीं डाल रही हूँ, और ये चूंकि गोबर की खाद है, सॉलिड फॉर्म में है, तो ये तकरीबन 1 kg के करीब ये खाद होगी। इसे हम इतने बड़े प्लांट में डाल देंगे। अगर आपका प्लांट छोटा है तो आप 250 ग्राम के करीब गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट इसमें डालें। इसमें अच्छे से गुड़ाई मैंने कर लिया है, अब देखें इसमें डाल दूंगी। इस समय ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब सितंबर का टाइम आता है तो इसमें फ्रूटिंग होती है। हालांकि ये सालों भर फ्लावरिंग करता है, लेकिन चूंकि क्लाइमेट इतना गर्म था कि सारे फूल ड्रॉप हो जाते थे। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है ये नीम खली, ये बारिश में हमारे प्लांट को फंगस से बचाएगी। और चूंकि ये प्लांट थोड़ा डेलिकेट होता है, इस वजह से इसमें ये डालना बहुत जरूरी है। आप देखें ये करीब 1 मुट्ठी के करीब है। अगर आपका प्लांट छोटा है तो आप 1 छोटे चम्मच नीम खली जरूर डालें, इससे फंगस जनित कोई भी रोग आपको आपकी मिट्टी में नहीं आएगा। बस अच्छे से गुड़ाई कर देनी है, पानी डाल देना है। क्योंकि आज थोड़ी हल्की बारिश हुई है इसलिए मैं पानी नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि बहुत ज्यादा पानी से भी ये प्लांट खराब हो जाते हैं और इस तरह से डाईबैक की प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। अगर आपके प्लांट के साथ इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम है तो जो प्रोसीजर मैंने किया है ये बहुत सिंपल प्रोसीजर है, लेकिन बहुत इफेक्टिव है। तो आप इस तरह से अपने प्लांट को बचा सकते हैं। अगर आपने ये सारी चीजें नहीं की तो आपका प्लांट 100% खराब हो जाएगा। मैंने इस तरह से मैं इतने कॉन्फिडेंस से इसलिए आपको ऐसा कह रही हूँ, क्योंकि अपने 20 सालों की जर्नी में मैंने बहुत सारे प्लांट खोए हैं। उसके बाद मुझे इस तरह की चीजें पता हैं कि कैसे, कब, किस समय क्या करना चाहिए, जिससे कि हमारा प्लांट हेल्दी रहे और अच्छे से फ्रूटिंग भी करता रहे। देखें मैंने यहाँ इस प्लांट से ये जो कुछ भी निकाला है, मोटी और पतली जितनी भी डंडियां हैं, इन सबको मैं वेस्ट नहीं करूंगी। आप लोगों को शायद पता होगा कि जितने भी हार्डवुड प्लांट होते हैं उनकी जो डंडियां होती हैं वो बेशक थोड़े ज्यादा टाइम में डिकम्पोज होती हैं, लेकिन उनमें पोटास की मात्रा बहुत ज्यादा होती है और हम लकड़ियां समझ के फेंक देते हैं, पत्तियों की खाद बना देते हैं और इन लकड़ियों को फेंक देते हैं। ऐसा बिल्कुल ना करें, क्योंकि ये जो पोटास होता है ये बहुत बढ़िया क्वालिटी का आपका जो खाद है उसमें क्वालिटी ऐड करेगा और ये बहुत बेहतरीन खाद बन जाएगा। तो आप लोग भी ऐसा ही करें। और हाँ, चूंकि मानसून का सीजन है और अभी मैंने इस अपने प्लांट को प्रून किया है, इसलिए मैं हमेशा एक ऐसा लिक्विड तैयार रखती हूँ जिसमें हल्दी और पानी का घोल हमेशा तैयार रखती हूँ। 1 लीटर पानी में 1 चम्मच ओरिजिनल हल्दी होनी चाहिए। आप जो मार्केट से हल्दी लाते हैं वो नहीं चलेगा, क्योंकि हो सकता है कि उसमें अरारोट पाउडर की मिलावट हो। तो इसलिए हल्दी का पाउडर आप रखें। मैं दिखा नहीं रही हूँ क्योंकि मेरे पास ये ऑलरेडी बना हुआ है और हर टाइम बना रहता है। इसको आपने चूंकि अपने जितनी भी कटिंग की है आपने उन सारे एरियाज को भिगो देना है इस हल्दी और पानी से, ताकि किसी भी तरह का फंगल अटैक ना हो। नहीं तो ये दुगुनी परेशानी का कारण बन जाएगा, क्योंकि हमने गलत सीजन में इसकी प्रूनिंग की है। अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था,
इस तरह की जब भी सिचुएशन हो तो आप लोग ये सोचें, पहली बात तो प्रून नहीं करना चाहिए, लेकिन आपको मैंने दिखाया कि मेरी प्लांट की क्या स्थिति हो गई थी, तो इसको प्रून करना बहुत इंपॉर्टेंट था। लेकिन प्रून करने के बाद अगर आपके पास हल्दी पाउडर ना हो तो आप ऑर्गेनिक के तौर पे दालचीनी का पाउडर भी ले सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा फंगीसाइड का काम करता है। तो बस हमें पूरे प्लांट को नहला देना है, ताकि देखिए इस तरह से। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल बटन को जरूर दबाएं। लिव नेचर, लव नेचर। थैंक यू।